उधर लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस के मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी गईं। इटावा में अहीर रेजिमेंट ने पथराव किया। उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष की स्क्रिप्ट आखिर कौन लिख रहा है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ से जातीय संघर्ष को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा, आपको भी बहुत गौर से सुनना चाहिए। योगी ने जातीय संघर्ष की साजिश करने वालों को बेनकाब कर दिया। तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। इटावा में जातीय संघर्ष की चिंगारी आग बनकर धधक नहीं सकी तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में इसे भड़काने की साजिश रची गई? इटावा की जातीय नफरत की स्क्रिप्ट क्या लखनऊ कैंपस में धार्मिक उन्माद में तब्दील करने की घिनौनी साजिश हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के रेजिडेंशियल कैंपस में जो कुछ हुआ उसे देख किसी भी सनातनी का आक्रोश फूट पड़े। तस्वीरों को खुलेआम आपको दिखाया नहीं जा सकता कि मां काली और संतोषी मां की मूर्तियों को किस तरह से खंडित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के रेजिडेंशियल कैंपस में स्थित मंदिर में मौजूद मां काली और संतोषी माता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। आरोप निर्माण विभाग के एक कर्मचारी पर लगा है। यहाँ पे जो पंडित जी मौजूद हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संत कुमार सिंह नाम है उस आरोपी का जिसने मूर्ति को खंडित किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में किसने खंडित की देवी देवताओं की मूर्तियां? इटावा में साजिशकर्ताओं की दाल नहीं गली तो लखनऊ विश्वविद्यालय को षड्यंत्र का सेंटर बनाने की कोशिश हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में मूर्तियों को खंडित करने के पीछे निर्माण विभाग के एक कर्मचारी का नाम सामने आया है। मूर्ति खंडित करने के पीछे उसकी मंशा का खुलासा अभी तक हो नहीं पाया है। दूसरी ओर घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोपी कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी यूनिवर्सिटी प्रशासन को दी है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर कोई सख्त कार्रवाई उस कर्मचारी के खिलाफ नहीं ली गई तो हम छात्र आंदोलन को बाध्य होंगे और आंदोलन के साथ साथ उसको उसकी भाषा में समझाने का भी कार्य करेंगे। जो उसने कृत्य किया है उसके खिलाफ जो जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में समझाने का कार्य हम करेंगे। आशंका है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आंदोलन की चिंगारी किसी भी वक्त आग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। एक तरफ लखनऊ की घटना में कड़े एक्शन की मांग हो रही है तो दूसरी ओर इटावा में जातीय संघर्ष की घटना पर योगी फोर्स अफवाहबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है। इन 22 चेहरों को पहचान लीजिए। इनमें कोई तैयब कुरैशी है तो कोई रवि यादव तो कोई कल्लू राजा। इटावा में चोटी कांड की घटना में इन्होंने समाज में उन्माद फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई थी, लेकिन उनकी गलती को सुधारने के लिए अब योगी फोर्स इन्हें ढूंढ रही है। इस बीच योगी फोर्स इटावा कांड में जिस गगन यादव को ढूंढ रही है उसे जी न्यूज ने ढूंढ निकाला। वो कैमरे पर अपनी सफाई पेश कर रहा है। अपने साथ जुड़े लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे जाति हिंसा बढ़े, जिससे किसी का नुकसान हो। हमारे बीच ब्राह्मण समाज से बैठे हुए हैं। अगर हम गलत होते तो हमारे साथ क्यों बैठते? हमारे साथ गुज्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं, सुनार बैठे हुए हैं। अगर हम गलत होते तो हमारे साथ कोई नहीं बैठता। इंडियन रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक गगन यादव को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया है कि गगन यादव के ही कहने पर भारी संख्या में यादव समाज के लोग जुटे थे। उन्हें पथराव के लिए उकसाया गया था। पथराव मामले में गगन यादव समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं। हम हर किसी की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हम वहाँ ना पहुँचते तो पूरी ज़िंदगी का उल्हाना हमें मिलता कि गगन यादव वैसे समाज का है, समाज की बातें करता है, लेकिन जब समाज को इसकी ज़रूरत थी ये वहाँ नहीं पहुँचा था, जो कि लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया था। आप जाँच कीजिए। इटावा केस में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो गई है।
नपे तुले शब्दों में धीरेन्द्र शास्त्री ने जो मैसेज दिया उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। असल में इटावा जातीय से लेकर समाज को बांटकर सियासी फायदे का खेल बन गया है। वोटों की गणित ने इटावा के चोटी कांड को खबरों की चोटी पर पहुंचा दिया है। लेकिन इस केस के गुनहगारों का हिसाब होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने समाज को बांटने का भी काम किया है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।